उल्टी गिनती अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और ब्रह्मांड के सितारे अब खामोश नहीं हैं। जैसे जैसे हम 2026 की शारदीय नवरात्रि के पवित्र काल में प्रवेश करने वाले हैं, आसमान में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ समूह बन रहा है जो हूबहू कल की पुराण में की गई भविष्यवाणियों से मेल खाता है। क्या इस वैश्विक उथल पुथल और विनाश के बीच वो अंतिम ऊर्जा, वो अंतिम अवतार आने वाला है और अंततः इस युग को समाप्त करके एक नए युग की नींव रखने वाला है? आज हम किसी सामान्य ज्योतिषी भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2026 के उस कॉस्मिक थ्रेशोल्ड की, जहां प्राचीन भविष्यवाणियां और आज की भू राजनीतिक सच्चाई आपस में टकरा रही हैं। दुनिया भर में जो युद्ध, आर्थिक संकट और बेचैनी आप महसूस कर रहे हैं, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक बहुत बड़े सिस्टमेटिक रीबूट की तैयारी है। लेकिन सावधान रहें, जब भी कोई नया युग जन्म लेता है तो बदलाव की वो प्रक्रिया बेहद हिंसक और ऊर्जा सोखने वाली होती है। अगर आपने अपनी चेतना को इस नई फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन नहीं किया तो ये महापरिवर्तन आपके मानसिक और शारीरिक संतुलन को तोड़ कर रख देगा। इसीलिए इस डिकोडिंग के बिल्कुल अंत में हम आपको वो सर्वाइवल और एनर्जी ब्लूप्रिंट भी देंगे जो आपको इस होने वाली उथल पुथल से बचा करके सुरक्षित रखेगा। ये बचाव के तरीके कोई जटिल कर्मकांड नहीं है, बल्कि आपके रोज़मर्रा के जीवन में किए जाने वाले ऐसे दिलचस्प और शक्तिशाली बदलाव हैं जो नवरात्रि के दौरान आपके भीतर एक अभेद्य ऊर्जा कवच तैयार कर देंगे। तो आइए 2026 के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं, बस थोड़ी ही देर में। आखिर 2026 की ये शारदीय नवरात्रि इतनी खास क्यों है? वैदिक विद्वान इसे 1000 साल में एक बार होने वाली खगोलीय घटना आखिर क्यों मान रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें ग्रहों की चाल को देखना होगा। 2026 के मध्य में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर कर रहे होंगे और कर्मों के न्यायाधीश शनि मीन राशि में होंगे। बृहस्पति का कर्क राशि में होना शुद्धता, न्याय और धर्म के जन्म का प्रतीक है, जबकि मीन राशि में शनि चक्र के अंत और गहरे आध्यात्मिक मंथन को दर्शाता है। ये ठीक वही खगोलीय स्थिति है जिसे पुराणों में किसी बड़ी ईश्वरीय शक्ति के जागृत होने का समय बताया गया है। यानी ऐसे ही समय में किसी अवतार का जन्म होता है। अब ज़मीन पर देखिए, 2026 के मध्य तक दुनिया में जो भू राजनीतिक तनाव और संसाधनों की कमी अपने चरम पर होने वाली है, वो असल में इन सोई हुई आध्यात्मिक भविष्यवाणियों को ट्रिगर करने वाला भौतिक उत्प्रेरक होगा, कैटलिस्ट होगा। जब धरती पर मानवीय व्यवस्थाएं पूरी तरह विफल हो जाएंगी, तभी ब्रह्मांडीय शक्तियों का सीधा हस्तक्षेप शुरू होने वाला है। जी हाँ, ऐसा कुछ अनोखा होने वाला है जो शायद आप और हम पहली बार इसका अनुभव करेंगे। अगर हम अक्टूबर 2026 के इस चंद्र चक्र को कल की पुराण की बातों से मिलाते हैं तो कलयुग के अंत की टाइमलाइन बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगती है। पुराणों में कहा गया है कि कल के अवतार एक सफ़ेद घोड़े यानी देवदत्त पर सवार होकर आएंगे, लेकिन क्या ये सच में हाड़ मांस का कोई घोड़ा होगा? आज के युग में सफ़ेद घोड़ा उस प्रचंड गति और तकनीकी आयामी बदलाव का रूपक है जो इस वक्त हो रहा है। क्वांटम जंप्स, एआई का उभार और सूचनाओं के प्रकाश की गति, यही वो वाहन है जिस पर सवार होकर पुरानी दुनिया का अंत होने जा रहा है। जी हाँ, इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि पारंपरिक राजनीतिक नेताओं का भी पतन हो रहा है और उनकी जगह कुछ ऐसे नए विकेंद्रीकृत आध्यात्मिक विचारों वाले लीडर्स का उदय हो रहा है जो वैश्विक चेतना को प्रभावित कर रहे हैं। अवतार कोई शरीर नहीं है, बल्कि मानवता के भीतर जाग रही वो सामूहिक चेतना हो सकती है जो 2026 की नवरात्रि में अपने चरम पर आपको दिखाई देने वाली है। इसलिए आप इस बार की नवरात्रि में अपनी चेतना को जागृत रखिएगा ताकि आप ये अनुभव सीधे सीधे महसूस करें। और इस खगोलीय घटना में सबसे अहम भूमिका शनि की होने वाली है। इस महीने शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रेवती राशि चक्र का बिल्कुल अंतिम नक्षत्र है। जब शनि यहाँ आता है तो इंसानियत के कार्मिक स्लेट को पूरी तरह से पोंछकर साफ करने का काम करता है। तो जो कुछ भी झूठ और धोखे पर बना है वो ढह जाएगा अक्टूबर 2026 तक। यही है असली द ग्रेट रीसेट। और ये केवल एक आर्थिक मंदी नहीं है, बल्कि एक भौतिकवादी अर्थव्यवस्था से चेतना
संचालित सभ्यता की ओर एक कड़ा और दर्दनाक संक्रमण है। यानी इस ट्रांजिशन में आपको कष्ट होंगे, लेकिन ये कष्ट भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। खगोलीय कोऑर्डिनेशंस की अगर बात करें तो 2026 की नवरात्रि के 8वें दिन यानी महाअष्टमी के आसपास आसमान और पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा अचानक बदलाव आ सकता है जिसे लोग एक ईश्वरीय प्रकटीकरण के रूप में महसूस करेंगे। जी हाँ, आप अब देखिए कि ये जो परिवर्तन होने वाला है, इसको आप आने वाले समय में इससे एक तरह से आप यूज़ थ्रू कैसे होंगे। तो आप न्यूज़ में जो रोज़ युद्ध, पानी का संकट और सप्लाई चेन के टूटने का दृश्य देख रहे हैं, उसे डर की नज़र से मत देखिए। वैदिक विज्ञान में इसे प्रलय या डिसोल्यूशन फेज कहा गया है। कोई भी नया निर्माण बिना पुरानी इमारत को गिराए नहीं हो सकता। 2026 का ये ग्रहों का जमावड़ा पृथ्वी के पर्यावरण और समाज को एक टोटल सिस्टमेटिक रीबूट के मुहाने पर ले आया है। शास्त्रों में अवतार के हाथ में एक चमकती हुई तलवार का जिक्र है जिसे नंदक कहा गया है। आधुनिक संदर्भ में ये विवेक की तलवार है। आज का सबसे बड़ा दानव कोई इंसान नहीं बल्कि डीप स्टेट का मायाजाल और ग्लोबल फेक न्यूज़ है। ये ऊर्जा इस कृत्रिम मायाजाल को काटकर सच सबके सामने लाएगी। जो लोग इस सच को स्वीकार नहीं कर पाएंगे वे टूट जाएंगे, और जो लोग इस सच को स्वीकार कर लेंगे वही अगले स्वर्ण युग का पहला दौर देख पाएंगे। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब ये महापरिवर्तन अपनी चरम पर होगा तो हम स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखेंगे। हम अपनी चेतना को आने वाले सतयुग की फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे ट्यून करेंगे। 2026 की नवरात्रि के लिए आपका प्रैक्टिकल और एनर्जेटिक सर्वाइवल ब्लूप्रिंट अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है डिजिटल उपवास और सूचनाओं की छटाई करें। जी हाँ, इस नवरात्रि में आपको केवल अन्न का उपवास नहीं करना है बल्कि आपको डेटा का उपवास करना है। भय फैलाने वाले न्यूज़ चैनल्स और एल्गोरिदम से पूरी तरह से आप अपने आप को काट के रख दें। अवतार की विवेक की तलवार को अपने भीतर जगाने का यही एक इकलौता तरीका है। यानी जो ये विवेक की तलवार है, यही कल्कि का अवतार आपके अंदर उत्पन्न होने वाला है। और जो इंसान इस दौरान डिजिटल मायाजाल से बाहर रहेगा उसका नर्वस सिस्टम इस वैश्विक तनाव से आसानी से पार आ जाएगा। अपने भीतर के सफ़ेद घोड़े को साधना का सफ़ेद घोड़ा बनाएं। जी हाँ, सफ़ेद घोड़ा आपकी प्राण ऊर्जा का प्रतीक है। जब दुनिया पैनिक मोड में होगी तब आपको अपने नर्वस सिस्टम को शांत रखना होगा। नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम का रोज़ाना अभ्यास करें। ये आपके शरीर की फ्रीक्वेंसी को पृथ्वी के बदलते शूमैन रेजोनेंस के साथ सिंक्रोनाइज कर देगा, जिससे आप मानसिक बर्नआउट से बचेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, अष्टमी की रात का जो फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन है वो कैसे करना है। तो नवरात्रि की महाअष्टमी की रात को जब खगोलीय ऊर्जाएं अपने चरम पर होंगी, किसी भारी कर्मकांड में उलझने के बजाय बिल्कुल शांत बैठ जाएं। अपने कमरे में एक घी का दीपक जलाएं जो अग्नि तत्व और सूर्य का प्रतीक है, और सिर्फ अपने आज्ञा चक्र यानी दोनों भावों के बीच ध्यान केंद्रित करें। इस दौरान ब्रह्मांड से जो चेतना डाउनलोड होगी उसे ग्रहण करने के लिए आपको एक खाली बर्तन की तरह खुला छोड़ देना होगा। अंत में 2026 के इस कालखंड में आकाश में अजीबोगरीब मौसमी बदलाव और समाज में सत्ता के अचानक पतन जैसे दृश्य दिखने लगेंगे। दर्शकों, ये समय डरने का नहीं है। ये एक दर्शक बनकर उस पुराने पर्दे को गिरते हुए देखने का समय है। अपनी चेतना को ऊंचा रखें, अपने विवेक को जागृत करें, क्योंकि आप उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जिसे एक नए युग की नींव रखने के लिए चुना गया है। तो भयभीत मत हों, नए युग का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। और ये नवरात्रि आपको कल्कि अवतार का एक विशेष ऊर्जा का अनुभव कराने जा रही है। हमारी बात ध्यान से नोट करिएगा। ये जो नवरात्रि आ रही है, शारदीय नवरात्रि, इसमें आप कल्कि अवतार की ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करेंगे। इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।